ईश्वर करे आपकी जिंदगी में हमेशा प्यार मोहब्बत और शांति रहे। हो सकता है ये प्यार मोहब्बत और शांति सिर्फ 27-28 मिनट की हो, पर जितनी भी हो अच्छी हो। और हाँ, अपनी बच्ची को तंग मत करना। ये जहाँ घूमना फिरना चाहती है उसे घुमाना। ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि विश्व रक्षक नाम का एक सरकारी खुफिया दल यहाँ पृथ्वी पर गुप्त अभियान चलाकर सभी बाहरी जीवों से सुरक्षित रखता है। हालांकि अब तक कोई उनके अस्तित्व को साबित नहीं कर पाया है। आज हम देखेंगे एक अनोखी कहानी जो उनकी उस फाइल से जिसका अस्तित्व नहीं है। जरा इसे देखेंगे प्लीज। उसने तुमसे कुछ कहा? हाँ, उसने कहा दुनिया खत्म होने वाली है। कब होगी? कब होगी बताया? यूरोपियंस ने क्या किया, मल्टीनेशनल कंपनीज ने वहाँ से जो गंदा काम है वो हिंदुस्तान भेज दिया है। यहाँ से बल्क ड्रग इंपोर्ट करते हैं और वहाँ अपने प्रोसेसिंग करके उसको सेल करते हैं। तो जो भी डर्टी पार्ट था उस पूरे गेम का वो सारा उन्होंने इंडिया में भेज दिया है। ये पहाड़पुर प्लास्टिक है, पहाड़पुर 3P प्लास्टिक्स के यूनिट है सामने। हाँ। और ये उनका साइड का प्लॉट में उन्होंने ये बर्निंग डंप बना रखा है। बेसिकली इट इज़ नॉट अलाउड। एनवायरमेंट लॉ के हिसाब से आप प्लास्टिक्स या PVC पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को बर्न नहीं कर सकते। शाम को यहाँ पर कम से कम 2-3 ट्रक रोज़ शाम को जलाई जाती है। और जबकि सामने कौशाम्बी रेजिडेंशियल एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर्स रहते भी हैं फैक्ट्रीज में कुछ। और शाम के टाइम तो ये हाल होता था कि आदमी यहाँ रुक नहीं सकता। एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली के आसपास सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ कम से कम 1.5 लाख आदमी काम करता है। कई हज़ार इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर पीने का पानी आज भी नहीं है। यहाँ ना पीने का पानी है ना सीवेज सिस्टम है। सारा पानी ओपन ड्रेन्स के थ्रू नदी में, यमुना में जा रहा है और पीने का पानी यानी सारा हर आदमी यहाँ ग्राउंड वाटर पी रहा है, जो कि आपकी गाड़ी वॉश करने के लिए भी सूटेबल नहीं है आज की डेट में। लेकिन आज यहाँ पोल्यूशन का ये लेवल है कि आने वाले, अगर इसको कुछ नहीं किया गया, आने वाले 2 साल के बाद यहाँ लोग कीड़े की तरह से मरेंगे, जो हालात होने वाले हैं यहाँ। जब मैं इन आंखों से दर दर देखता हूँ तो मुझे हर तरफ इंसानों की गंदगी ही दिखाई देती है। इंसान जो अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझते हैं पर असल में खुद कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं। आश्रम जाता हूँ और नोएडा जाता हूँ और इधर ओखला जाता हूँ और खानपुर जाता हूँ, तिगड़ी जाता हूँ। धीरे धीरे जैसे कछुआ की चाल होता है ना सर, उससे मैं धीरे धीरे चलते चलते मैं कितने किलोमीटर चल जाता हूँ।
आज शाम किया था, रोटी खा के बना के 9 बजे मैं तुरंत अपन ऐसा नहीं जाता है कि बहुत चैन की नींद सो जाता हूँ। तो भैया आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? आप पहले बताओ मेरे को। राम कुमार। राम, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। कौन गाँव? दमाही मौजा है। 10। हरीलाल। आप कहाँ के हो? इलाहाबाद के? इलाहाबाद के हो? हाँ। कौन गाँव के? पापा में। सर मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश, तुम कौन से गांव के हो इलाहाबाद? मैं इलाहाबाद के नवाबगंज क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं BA पास किया हूँ। हमारा नाम सुरेश कुमार है। राम बाबू। राम बाबू, कहाँ के हैं आप? इलाहाबाद। तो आपका नाम? गुड्डू। गुड्डू, आपका कौन से गांव है इलाहाबाद में? मेरा मौवा। मऊ अहमद, नाम भी बता दो यार। ऊपर देख। हाँ? हमारा नाम भगवान दास। मेरा सर गोविंद नाम है। और गोविंद, कहाँ के हैं आप? मैं कंचनपुर चौराहे के हूँ। ले लिया बस। विक्की। हाँ, विक्की, कहाँ के हो तुम? बस वही इलाहाबाद। पापा बहू? बस पापा मामा। अच्छा। मैंने अभी जो कुछ भी देखा उसे भूलना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। डे एंड नाइट ये पानी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ग्राउंड वाटर का इससे ज़्यादा मिसयूज़ मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। जबकि ये सारा पानी यहाँ से होता हुआ शाहदरा ड्रेन में जाता है, शाहदरा ड्रेन से नोएडा के पास जाकर भी यमुना के अंदर चला जाता है। पानी के जरिए निकलना होगा। पानी से? हाँ। तुम्हें तैरना है ना? वो क्या होता है? 1 2 3। आप कब आए भागीरथ? गांव से कब आए? हम कल आए। अच्छा। कई महीना रह के आए गाँव? गाँव हम 3 महीना 1 हफ्ते। वहाँ पे जो है खेती बाड़ी, धान काटे, धान काट के उसको सटक के घर ले आए। अच्छा। धान उसको रखवा वगैरह के फिर खाद होती नहीं देसी गोबर की, उसको खेतों में ले जाकर डाले। हाँ, गोबर डाल के फिर उसके भराई किया, भराई करके गेहूं को बुआई करके आए फिर। और फिर अपने पास कुछ गाय भैंसे हैं। तो वो यही करते हो तेल का? हाँ। तो कई साल से? हो गया 7-8 साल। और रहना यहीं पे, यही कमरे में? यही में। ये में कितने आदमी रह रहे हो तुम? मेरा कमरा ये है। हम 86 से रह रहे हैं। जी मुझे पढ़ाई सन 85 में छोड़ा, आज 17-18 साल हो गए। पढ़ने में थोड़ा कम वो था, थोड़ा से कमज़ोर था, इसलिए मैं छोड़ दिया पढ़ाई। और फिर यहाँ कैसे आ गए? यहाँ जी आया, फिर इधर मेरे गांव के चाचा रहते थे, उनके साथ मैंने काम सीखा। धीरे धीरे अपना काम धंधा कर लिया।
कहने का मतलब पहले गांव के कहीं कहीं दूर दूर के जैसे करते थे, शिवगढ़ हुआ, सोराव हुआ, ये सब के दूर दूर कर रहे थे। तब ऐसे ऐसे में एक एक मऊ आमा का आ गए, तब मऊ आमा वाले जो है हम लोगों के लिए आए। अब ऐसे ऐसे सब आ जाते हैं। अब कोई बंदा है कोई काम कर रहा है तो एक दूसरे को जरूर खींचेगा, कोई भी लाइन में हो। जैसे कछुआ की चाल होता है ना सर, हाँ। उससे मैं धीरे धीरे चलते चलते मेरे को 100 किलोमीटर का आसपास मैं कितने किलोमीटर चल जाता हूँ। आज शाम किया था, रोटी खा के बना के 9 बजे मैं तुरंत अपन ऐसा नहीं जाता है कि बहुत चैन के नींद सो जाता हूँ। अब गाँव में भी कोई खास काम नहीं था। अब जो है भी वहाँ 1400-1500 रुपये की आगे तनख्वाह नहीं, वहाँ भी ट्रैक्टर चलाया हूँ 7 साल। और इससे ज़्यादा तनख्वाह ही नहीं, 1500-1600 से ज़्यादा। और खर्च भी हो जाता है घर में। खेती बाड़ी है नहीं, खेती बाड़ी क्या है, बस थोड़ा बहुत है, 2-4-5 हिस्सा है। क्या करूँ, कुछ न तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ तो अपना धंधा है, किसी दिन 100 कमा लिए, किसी दिन 200 कमा लिए। अब तेल मिलने के ऊपर रहता है। पूरे ओखला, नोएडा, फरीदाबाद, ये सब गुड़गांव कुल्लू घूमते रहते हैं। अब ऑर्डर जैसे कहीं कभी एड्रेस मिल गया तो वहाँ जाएंगे, ले आएंगे। दिन भर में जी करीब 40-50 लीटर, इतने में क्या होता है, 40-50 रुपये कमाया, उसमें खाना, उसमें बचाना, अब क्या होता है इसमें। अरे नुकसान तो सारे हिंदुस्तान को हो रहा है, क्या हमारे थोड़ी हो रहा है, ये तो सबको हो रहा है। एक तो निकालने वाले के हाथ पाँव में लगता है, दूसरा होने वाले के लगता है, तीसरा जो इसका और इस्तेमाल करता है उसके भी लगता है। क्या ये काम इस लायक है? ओ हाँ, बिल्कुल है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम लोग लेकिन बहुत हिम्मत का काम करते हो, नंगे हाथ पाँव, मतलब इसको सब अपने हाथ से संभालते रहते हो। पेट को वास्ते करना पड़ता है भाई। कहीं यहाँ दिल्ली आए, कहीं बम्बई गए, कहीं कहीं और जाना पड़ता है। घर की क्या याद, अभी तीसरे चौथे महीना आते जाते याद आती है, क्या करूँ। यहाँ पे हम लोग एक कमरे में 8 आदमी हैं, यहाँ तुगलकाबाद गाँव में। पूरे दिल्ली में तो कम से कम 10,000 आदमी चारों तरफ चाहिए है। मेरा नाम श्रीचंद है। हाँ, श्रीचंद है। श्रीचंद। हाँ जी। और दादा कितने समय से ये काम करते हैं आप? मेरे को 9 साल हो गए जी। हाँ, 9 साल हो गए जी। तो ये क्या है, नाली में क्या क्या आता है? ये कचरा ही आता है, मशीनों का। हाँ, मशीनों का कचरा ही आता है। अब कुछ भी निकालने, हमको पेट पर भरना काम है, क्या मतलब है? तो कहती तो नहीं डालने जाते, मेहनत करती। हम नाम ही नहीं जानते, हम बच्चे से यहीं दिल्ली में हैं। इस पानी में ये मैं थर्मोकोल बॉल्स भी देख रहा हूँ, इनका क्या रोल होता है? पहले तो ये डाइंग यूनिट वाले यूज़ करते हैं एयर को कट ऑफ करने के लिए अपने डाइंग प्रोसेस में। बाद में ये बॉल्स ऊपर तैर जाती हैं, तो इवन एरिएशन जो नेचुरल एरिएशन ऑफ वाटर होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसमें एयर ब्लॉक होने के कारण कोई भी जीव जंतु पल नहीं सकते, ना मछली, ना कीड़े, ना कुछ। ये कोई केमिकल फैक्ट्री है अंदर, तो हमें ज़्यादा पता नहीं है। ये तो पूरा एसिड हो रहा है और इसी के कारण यहाँ पे कुछ भी नेचुरल लाइफ पानी के अंदर पॉसिबल नहीं है आज की डेट।
सब कुछ ये दिस इज बेसिकली ये डेड वाटर और पूरा केमिकल लेडन है। इसमें हैवी मेटल्स भी हैं जो ह्यूमन ग्रोथ के लिए डेंजरस है। कैडमियम, निकल, मोलिब्डेनम, सारे हैवी मेटल्स इसके अंदर आ रहे हैं। ये साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया साइट 4 है और ये जहाँ हम खड़े हैं ये मैग्नम पेपर के पास खड़े हैं हम। साथ में यहाँ डाइंग, जब दिल्ली में इंडस्ट्री बंद हुई 97-98 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो वो सारी यूनिट यहाँ पर आ गई और ये आज की डेट में बुरा हाल कर रखा है। इस एरिया में ग्राउंड वाटर की इतनी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ गवर्नमेंट का पीने का पानी जो सप्लाई का MCD का, वो यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गाजियाबाद सप्लाई करता नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर पर हम लोग डिपेंडेंट है। इसी कारण आज की यहाँ पर कैंसर के केसेस हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जॉन्डिस, कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी कॉलोनी में। How much it is? 559 into 10. 5,590. 90 is the TDS of this water, and people are drinking this water. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है COD, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा है pH, फिर है आपका TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, फिर है आपका ऑयल एंड ग्रीस। ये 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ों का कंट्रोल अंदर होना चाहिए। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के जो डिस्चार्ज वाटर है उसमें TDS लेवल शुड बी लेस देन 1800 to 2500, लेस देन। और यहाँ पर जो वाटर हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज मोर देन 6000 TDS। तो इन चीज़ों का कंट्रोल देखा जाता है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ने पैरामीटर्स कंट्रोल करके जो स्लज निकली उसको तो अरेस्ट कर लिया, मगर पानी तो फिर नाली में गया। नाली में कूड़ा पड़ा हुआ है, मट्टी पड़ी हुई है और कहीं पे पानी रुका हुआ है। वो सब BOD को, COD को, pH को, TSS को दोबारा से बढ़ा दे रहा है। पटवार इंडस्ट्रियल एरिया के एंट्रेंस पर है कूड़े का ढेर। Till today, all the garbage which is collected is being burnt in our area, and that also contains some waste, which is something plastic is also there, and all other type of wastes are here. We are more thankful to these rag pickers because they are collecting all the poly bags and all the things like that. Otherwise, when they burn the scrap, it will become very difficult to breathe. और दिल्ली में पत्ती जलाना अलाउड नहीं है, कोयला जलाना अलाउड नहीं है, घर के लिए तंदूर जलाना अलाउड नहीं है, लेकिन कूड़े का ढेर जलाना अलाउड है क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम कर रहे हैं। खतरों से खेलना है हमारा काम। हम हैं विश्व रक्षक। हमारा नया एजेंट जे। अब तुम गवर्नमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं हो, तुम उस सिस्टम से बढ़कर हो, उससे ऊंचे हो, उससे आगे हो। आज के बाद तुम्हारी पहचान का कोई सबूत नहीं रहेगा। तुम्हारी शख्सियत को ऐसा बनाया गया है कि तुमसे मिलने वाले लोग तुम्हें भूल जाएंगे। उनके जहन में सिर्फ तुम्हारी एक धुंधली सी याद रहेगी और जल्द खत्म हो जाएगी। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम एक गुमनाम जिंदगी जियोगे। खामोशी ही तुम्हारी जुबान है।
उस खिड़की के बाहर देखो, काले सूट में वो लोग देख रहे हो, वो भी यहाँ काम करते, काम कर रहा है। देखो लगन अच्छी चीज है, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नौकरी तुम्हें निचोड़ लेगी। क्या तुम चाहते हो 50 के होने पर तुम मुझ जैसे दिखो? यहाँ आइए और करीब आइए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। मेहरबानी करके सब लोग यहाँ देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। शुक्रिया। सब इकट्ठा करते हैं इसी से? इसी में इकट्ठा करते हैं। कितना किलोमीटर चलते हो रोज? कम से कम 80-90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी हो जाता है। 1 लीटर 2-2 लीटर 5-5 लीटर जहाँ जैसे मिला वैसे ही। क्या करें जी, बेरोजगारी के हिसाब से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। बिल्कुल यार, ठीक है। जबकि 90% पढ़े लिखे आदमी हम लोग हैं। हाँ सही बात है। जी हाँ। तुम्हें इस काम के बारे में क्या लगता है, ये बताओ, कैसा काम है? नहीं, हमारे हिसाब से तो अच्छा काम नहीं है। हमारे हिसाब से अच्छा काम नहीं, लेकिन मजबूरन भी करना पड़ेगा। पहले 10 रुपये की कमाई हो जाती थी, अब है 50 रुपये की होती है। खर्चा ज़्यादा होती है। जो कमरे किराया था 300 रुपये होता है 500 रुपये। हर चीज़ में मारी तो चल रही है। आदमी करेगा, कितना कमाए कितना खर्चा करे। ऐसे इसी में हो गया कि ज़्यादा तेली हो गए, तो जहाँ हमको 20 लीटर मिलने का, अब हमें 5 लीटर मिल रहा है। ऐसे काम में सब बढ़ गया है, अब उतनी कुछ कमाई धमाई नहीं होता। जो 5 लीटर वाला जरी कैन हो कितने में खरीदते हो? सर उसे 40 रुपये में खरीद लेते हैं। और फिर बेचते कितने में हो? 45-50 की। बस सिर्फ 45-50? बस। अब जहाँ भी जाता हूँ कहता मुझे पैसे दो पैसे दो। कौन पैसे मांगता है? मतलब फैक्ट्री वाले मांगते हैं, वहाँ के जो नौकर चाकर हैं, गार्ड जैसा है, वो मांगते हैं, घूस मांगते हैं कि हमें पैसा दो। उनका हम तब अंदर जाने दें। हाँ, उनका हम कचड़ा निकालते हैं, फिर भी वो देना पड़ता है। और अभी तो फ्री में कर रहे हो फैक्ट्री का काम तुम लोग? सबको कर रहे हैं फ्री में, और क्या, ऐसे भी देते हैं, 4 बार सुनते भी है। सुनाई हो चाहिए उतार। कैसा सुनाई? पुलिस तंग करता है, यहाँ तेल वाले गाड़ी पकड़ की तारी गाड़ी। गरीब आदमी भी सर है, तेल वाले सबसे हमारी ये खराब है। कोई भी आदमी बोल दे साले पुलिस बुला दो, साला पुलिस तुरंत हम ही लोग को पकड़ेगा। पहले 2 नंबर का काम करते हैं। अगर एक गैर कानूनी काम है तो उसे नहीं निकालना चाहिए। अगर वो ना निकाले तो मैं लोग नहीं ले जाऊंगा। तो डीजल गाड़ी रहता था तो उसमें जो है 17-18 लीटर बसों में डलता है तेल। और ट्रक बस में। और सरकार ने बोला कि प्रदूषण है, प्रदूषण की वजह से जो है सरकार ने CNG बनवा दिया। हाँ आसपास वाले हाँ, तो CNG बना दिया, तब से इसलिए तेल वाले को जो है कम मिलने लगा तेल। कितने आदमी ने जो छोड़ दिए। जिसमें काम होता है हम लोगों का प्रदूषण वाला, तेल निकलता हुई कंपनी है ही नहीं। आप बाहर जा रही है। बाहर मतलब कहाँ बाहर? बाहर हरियाणा, यूपी, दिल्ली के बाहर जा रही है। तो तुम लोगों को भी उधर ही भागना पड़ेगा। भागेंगे समय के हिसाब से। किस काम आता है तेल? रिफाइंड होता है। रिफाइन किया जाता है? हाँ जी। फिर इससे क्या काम आता है? मोबिल ऑयल बनता है। तेल निकालो, जब फैक्ट्री में दो जलाने के लिए कुछ भी करो। एक गिरस भी बनता है। और जो कि जैसे मकान वकान बने में उसमें लकड़ में लगाने में काम आता है, जो कि इसको जंग न पकड़े, कीड़े न पड़े उस पर। तराजू वराजू लेके आता है? कैसे करता है? वो अपने आप ही लेके आता है, पतीले, बटकरा, तराजू सब कुछ लेके आता है। अच्छा। अपने आप इसमें से निकालेगा, गरम कर लेगा। अच्छा, गरम करने के बाद जितनी घटती उसमें आती है वो काट लेगा। वो उतना काट के आपको हिसाब दे देगा। रिफाइंड होता है इसका, वो तेल बन जाता है, जो कि यहाँ पर
रामपुर और मुंडका में जो इसकी फैक्ट्री है, मतलब बड़े बड़े पार्टियों लोग खोल रखे हैं कारखाने, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, करोड़ों को प्लांट इसके लगे हुए हैं। और क्या अगर सरकार की मेहरबानी होगी, अगर नौकरी दे दे, यही अपने अंडर में ले ले, तो हम उनकी नौकरी भी करेंगे। जो प्रॉफिट होगी सरकार को होगी। सरकार को तो हम तो चाहते हैं इसको अपने अंडर में ले ले। बढ़िया मोटा काम है। हम लोग को तो 3,000 रुपये 4,000 रुपये जो समझे वेतन दे दे। जैसे ये ढोते वैसे वो ढोलेंगे, पहले को क्या दिक्कत है। हम छोटे जरूर हैं, पर हमारी जिंदगियां छोटी नहीं हैं, हमारे इरादे छोटे नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि हम दिन रात सुबह हम पिक्चर देखें। अगर तुम्हारे पास कोई फिल्म हो तो वो हमें तुम दान कर दो।